हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अड्डा 247 काउंसलिंग। मैं शिप्रा तिवारी, बहुत बहुत स्वागत है। कल सनसनीखेज हुई, सनसनी कहेंगे क्योंकि कल काउंसलिंग का स्केड्यूल एमसीसी के वेबसाइट पे रिलीज कर दिया गया। ये काउंसलिंग का स्केड्यूल आपको यूजी मेडिकल में जब आप जाएंगे तो यहाँ साइट से खुलेगा। स्केड्यूल जो रिलीज किया गया है उसमें अभी सीट मैट्रिक्स नहीं बताया गया है, सिर्फ ये बताया गया कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ राउंड की जो काउंसलिंग है वो कितने बजे होगी, कब उस राउंड का सीट मैट्रिक्स रिलीज किया जाएगा और कब रिजल्ट निकलेगा और कब आपको कॉलेज ज्वाइन करना है। इस वीडियो में आज हम ये भी जानेंगे कि प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग कैसे होता है। अगर आप ये वाला वीडियो देख लोगे तो आपको प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग भी एक बार एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा, कंफ्यूजन कुछ नहीं होगा। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा आज हम इसमें बहुत सारी और भी बातें करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब अगर आप मानो कि 2024 काउंसलिंग के लिए अगर कोई इंपॉर्टेंट वीडियो है तो यही है वो, ठीक है। फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग जो है, मतलब काउंसलिंग किसके लिए, 15% ऑल इंडिया कोटा वालों के लिए, क्योंकि 85% हर स्टेट के लिए बुक होता है। अगर आपको मान लो महाराष्ट्र स्टेट में कॉलेज चाहिए और आपके पास महाराष्ट्र का डोमिसाइल नहीं है तो आप 15% कोटे से ही जा सकते हो। तो ये काउंसलिंग स्टेट वाली नहीं है, ये उन 15% ऑल इंडिया कोटा के लिए है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए है और जिपमर के लिए है और आपके एम्स के लिए है। फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग जो है उसका रजिस्ट्रेशन शुरू होगा 14 से लेकर 20 अगस्त तक। मैट्रिक्स आपको 14-15 अगस्त के बीच में फर्स्ट राउंड में कौन से कॉलेज में कितनी सीटें हैं वो रिलीज हो जाएगा। कि अभी नहीं रिलीज कर सकते क्योंकि यूपी में कल ही सीट बढ़ गई हैं, ठीक है। 16 अगस्त तक आप अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। 21 से 22 अगस्त तक आपको सीट अलॉट हो जाएगी। रिजल्ट आपको 23 अगस्त को आ जाएगा और 24 से 29 अगस्त के बीच में आपको कॉलेज ज्वाइन कर लेना। 30 अगस्त तक आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होकर एमसीसी के पास पहुंच जाएंगे और आप कॉलेज में एंजॉय कर सकते हैं। अब कंडीशन क्या है सुनिए। फर्स्ट राउंड में जो आपको कॉलेज मिला, मान लो कि वो आपको पसंद नहीं है पर आप वहाँ चले जाना, वहाँ से आप अपग्रेडेशन डालो। अपग्रेडेशन डालने से फ़ायदा ये होता है कि जिस कॉलेज में आपने एडमिशन ले लिया है वो आपका छूटेगा नहीं और आप सेकंड राउंड की काउंसलिंग भी अटेंड कर सकते हो। सेकंड राउंड में आपका मन पसंदीदा कॉलेज नहीं मिला तो आप वापस से अपनी सीट को आके ज्वाइन कर सकते हो। दूसरे बच्चे वो हैं जो कॉलेज में गए ही नहीं तो उनका नल एंड वॉइड हो जाता है, वो सीट वेकेंट हो जाती है और सीधे सेकंड राउंड में उठ के चली जाती है। थर्ड वो बच्चे होते हैं जिनको फर्स्ट राउंड में सीट मिली ही नहीं, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली सेकंड राउंड में चले गए। फर्स्ट राउंड से सेकंड राउंड में जाने के लिए किसी भी बच्चे को फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ उनका जो पैसा है वो भी जब्त नहीं होगा। जो सिक्योरिटी डिपॉजिट डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए आपने 2 लाख दी थी और बाकी सरकारियों के लिए 10,000 दी थी, ठीक है, अनरिजर्व्ड की बात कर रही हूँ। राउंड 2 की जो कहानी है ये फ्री एग्जिट राउंड एमसीसी की तरफ से नहीं है बच्चों। राउंड 2 का सीट मैट्रिक्स 5 सितंबर तक रिलीज हो जाएगा। आपको रजिस्ट्रेशन 10 सितंबर 5 से 10 के बीच में कर लेना है, लॉक कर लेना है चॉइसेस, और आपको 11 से 12 सितंबर तक सीट अलॉट हो जाएगी और 13 सितंबर को रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा और 14 से 20 सितंबर तक कॉलेज जाओ और 21 से 22 सितंबर तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। अगर आपको अपग्रेडेशन में राउंड 2 में अपना पसंदीदा कॉलेज से मिल जाता है तो राउंड 2 में ज्वाइन कर लीजिए आप, और राउंड 1 में जो आपका सीट था वो सीधे मॉप अप राउंड में आ जाती है। नंबर 1 कंडीशन। नंबर 2 कंडीशन, जिसने फ्रेश रजिस्ट्रेशन किया था और अब उसको सीट अलॉट हुई पर उसे पसंद नहीं आई तो अब वो थर्ड राउंड मतलब मॉप अप राउंड में चला जाता है और उसे फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तीसरा बच्चा वो कि सेकंड राउंड की कॉलेज में भी नहीं गया तो नल एंड वॉइड हो गई सीट और मॉप अप राउंड में आने के लिए उसे फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जिस बच्चे को राउंड 2 में भी सीट अलॉट नहीं हुई उसे ही बस फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं करना और सीधे वो मॉप अप राउंड में आ जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों? आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट होती है थर्ड राउंड। थर्ड राउंड तक बहुत कम सीटें बचती हैं। 25 से 26 सितंबर तक जो है थर्ड राउंड होने वाला है, मॉप अप राउंड। 26 से 2 अगस्त के बीच में रजिस्ट्रेशन कर लो, चॉइस फिलिंग कर लो। 3 से 4 अक्टूबर के बीच में सीट अलॉट हो जाएगी और 5 सितंबर को रिजल्ट डिक्लेयर। 12 अक्टूबर तक जो है आप जाके अपना कॉलेज अटेंड कर सकते हो, ओके। 15 अक्टूबर तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, बढ़िया ले लो एडमिशन, ठीक है। अब एक और चीज़ मैं बताती हूँ। अगर मान लीजिए सेकेंड राउंड में आपको कॉलेज मिला और आपने कॉलेज नहीं लिया तो मॉप अप राउंड में आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन तो करना ही पड़ेगा। साथ में जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है ना वो भी जब्त हो जाती है, तो ये बात याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद आती है लास्ट, दैट इज़ अ स्ट्रे वैकेंसी राउंड। ये इसके रूल्स भी बड़े खतरनाक है। यहाँ तक जो है सीटें नहीं बचती, पर अगर आपको मान लीजिए हर राउंड में कोई सीट नहीं मिली तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड इज द फाइनल राउंड। इस पर नज़र बनानी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। स्ट्रे वैकेंसी राउंड में अगर आपको सीट नहीं मिलती, ठीक है, नहीं मिलती तो आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, 2025 की तैयारी करिए। अगर आपको सीट मिल गई और अगर आपने उसको नहीं लिया तो 1 साल के लिए आपको एनटीए नीट एग्जामिनेशन से डीबार कर देगा। समझ में आई बात? और सिक्योरिटी तो डिपॉजिट जब तो हो ही गई है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। 16 अक्टूबर तक इसके सीट मैट्रिक्स रिलीज हो जाएंगे। रजिस्ट्रेशन हो जाएगा 16 से 20 अक्टूबर तक।
20 अक्टूबर तक, 21 से 22 अक्टूबर तक प्रोसेस करो, 22 को रिजल्ट, 23 को रिजल्ट आ जाएगा, 24 से 30 के बीच में आपको क्या करना है, कॉलेज ज्वाइन कर लेना है। तो ये 4 राउंड ऑफ काउंसलिंग है। सबसे खतरनाक राउंड है राउंड 2। राउंड 2 को बहुत सोच समझ के करिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप खेल आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट का वो जब्त हो जाएगी, स्पेशली अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं तो, क्योंकि उसमें 2 लाख सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है बेटा। समझ में आ गई बात? तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन हर बच्चे को मॉप अप राउंड में ही करना है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड में फर्स्ट एग्जिट होता है, फिर एग्जिट तो सेकंड में आप ऑटोमेटिकली पहुंच जाते हो, ठीक है। मॉप अप राउंड में आने के लिए आपको फ्रेश करना ही पड़ता है। मॉप अप होता ही फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए, वहां से ही तो एनटीए के पास पैसा आता है, तो ये बात याद रखनी है। तो ये हुआ एक प्रॉपर प्रोसेस। रजिस्ट्रेशन कहाँ पर होगा? एमसीसी की वेबसाइट पर। ये जो भी चीज़ें आपको स्केड्यूल में दी गई हैं, ये वर्बली कहीं पर नहीं आएंगी, ये एमसीसी की वेबसाइट पर आएंगी। अगर उन्होंने बोला है कि सीट मैट्रिक्स 14 से 15 अगस्त के बीच में एमसीसी के वेबसाइट पे आएगा, तो आएगा, उसका इंतज़ार करिएगा। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया, आप काउंसलिंग में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बस अपने रैंक्स पे ध्यान देना। एम्स की कट ऑफ रैंक बता दी है मैंने आपको, एमबीबीएस के लिए कट ऑफ रैंक बता दी है मैंने आपको स्टेट वाइज। थोड़ा 19-20 हो सकता है, पर पूरा फॉल्स नहीं हो सकता। आज मैं आपको बताऊंगी कि बीएससी नर्सिंग, बीबीएससी, बीयूएमएस, इन सब में एडमिशन लेने के लिए आपकी कट ऑफ रैंक क्या होनी चाहिए दूसरे वीडियो में। आई होप यू लर्न एंड एंजॉय द वीडियो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, नमस्कार एंड बाय बाय।